के लिए। हाँ सर। दिख रहा आप सबको? हाँ सर। यस सर, क्लियर। किकेज मैथमेटिक्स दिख रहा है ऊपर में? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। सर बढ़िया। कल मैंने जो सवाल दिए थे उसको वंस अगेन डिस्कस करना है, जो मैंने होमवर्क दिया। क्या था होमवर्क बेटा, बोलना कितना कितना? 40। डाउट के लिए देना एक आधा बुक अपने पास। कितने नंबर? 26। कितना? 20 नंबर। समझ लेना 20 नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 था। 21। पहले 20 नंबर को निपटा रहा हूँ। 20 नंबर यहाँ पे डाल से मोहित देखना बेटा। If the circle 2x square plus 2y square plus px plus 6y minus 10 equals to 0 and 3x square plus 3y square plus 15x plus py plus 21 is equals to 0. If the circle this and this are orthogonal, then p का वैल्यू आपको निकालना है। तो समझना ऑर्थोगोनल दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब कि जब दोनों सर्कल एक दूसरे से ऑर्थोगोनल कट कर रहा है, यानी ऑर्थोगोनल का कंडीशन पता है ना आपको? क्या है कंडीशन बताना मुझे। यानी कितना 2 टाइम्स ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2, याद करो। हाँ, दैट इक्वल्स टू कितना c1 प्लस c2 है क्या ऐसा? अब तुम बताओ कि यदि मैं यहां से, हाँ अब मैं यहां से एक बात, सबसे सिंपल सी बात कर रहा हूं कि जब मैं यहां की सर्कल हाँ हो जाता कभी कभी, बस फोन आ गया था। तो चलो, यानी कहने का मतलब कि कभी भी सर्कल के इक्वेशन में जब इसको लिखोगे तो हमें क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा ऊपर वाले को और नीचे वाले को किससे? तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 2 से डिवाइड कर लिया, p अपॉन 2 बन गया। 6 अपॉन 2 बोले तो 3 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? 5। फिर से 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर लिया, फिर से क्या बचेगा? 5 बचेगा, अपॉन 3 हो जाएगा और इसको हमने क्या बोल दिया? 7। अब ऊपर वाले से g1 निकालना है, तो g1 कितना होगा बेटा बोलना? यानी ट्वाइस ऑफ g1 का वैल्यू कितना है? p/2 एंड ट्वाइस ऑफ f1 का वैल्यू कितना है? 3 एंड c1 कितना है? अब एक बात सुनो, बहुत सिंपल सी बात। दूसरा मैं 2g2 की बात कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट कितना 2f2 की बात कर रहा हूं तो p/3 एंड c2 की बात कर रहा हूं कितना? 7। कितना बेटा? 9। हाँ 5/2 ठीक है ना? चलो जल्दी से निकालो सबके वैल्यू और रखो, p निकल जाएगा। यानी यहां से g1 निकाल दिया तो g1 कितना आ जाएगा? p/, तो मैं लिख रहा हूं ट्वाइस एज इट इज, g1 की जगह लिख दिया मैंने p/4 इनटू g2 कितना आ रहा है? 5/2 ना रे। हां प्लस f1 कितना? 3/2, f2 कितना? p/6 बोलो बना दिया। दैट इक्वल्स टू c1 प्लस c2 यानी -5 प्लस 7 बराबर। चलो कैलकुलेशन करो, p के वैल्यू निकालो। निकालिए बेटा आप लोग भी जल्दी निकालिए, देखता हूं किसका आता है। 8/7 होता सर। कितना है? 8/7। 2 को अंदर से यदि कर लिया मैंने, 2 इसके साथ कैंसिल और इसके साथ, तो कितना बचा? 5p/4 प्लस कितना? 3p/6 दैट इक्वल्स टू 2। जल्दी p निकालो कितना आ रहा है? कैलकुलेशन अब आपके हाथ में है। मंडे टेस्ट है ना?
सर्कल पे ध्यान रखना। मंडे टेस्ट है बेटा ऑन द सर्कल। मंडे टेस्ट है तो कल क्लास नहीं हुआ, ठीक है। रेडी? कितना आया आंसर? आया किसी का? 8/7। इधर बेटा आप लोग को आया? मिस्टर ऑनलाइन हाँ सर, बोला ना सर, 8/7। और नेक्स्ट वीक यानी मंडे के बाद ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहा हूं कोनिक सेक्शन। याद रखना, भूलना मत। उसमें लेक्चर मिस करोगे ना तो पूरा जमाना मिस हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। इसीलिए बोल रहा हूं लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना। हाँ जो भी है वो। चलो नेक्स्ट सवाल लगा रहा हूं। कितने नंबर क्वेश्चन है? डाउट बोलिए। 21 नंबर। 21। क्या बोल रहा है 21 में? इफ द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, सेम कंडीशन बेटा। जब 20 आ गया तो 21 भी आ जाएगा आपको। क्लियर? 22 सर। कंडीशन लगाना है। विष्णु एब्सेंट थे, लेक्चर नहीं देखा पिछला? देख के आज खत्म कर लेना, बराबर है? अभी तो घर पे था तो कम से कम देख तो लेता। लिंक भेज रहा था ना मैंने, पूरा रेस्ट कर लिया ऐसा। सर 22। तुम भी रेस्ट करते। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलना। 22। और तुम्हारे रेस्ट करने के चक्कर में एक चैप्टर निकल गया। 24 नंबर। 23। 24 से पहले सर किसी को डाउट? 22। 24 से पहले कोई डाउट? 22। 23। वैभव आपका डाउट है 22? हाँ सर। चलो ठीक है। टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस आर कट्स ऑर्थोगोनली इफ देयर सेंटर्स आर, यानी सेंटर्स ऐसा है ना, पहले वाले सर्कल का सेंटर कितना है? बोलो। सेंटर ऐसा है यानी कितना? -2, -3। और नेक्स्ट कितना है दूसरे वाले का? -5, -6। तो पहले इसका सेंटर कितना होता? -G1, -F1। बोलो। इसका कितना? -G2, -F2। अब बोल G1 कितना है फिर? 2। F1 कितना? 3। नेक्स्ट बोलो। G2 कितना? 5। F2 कितना? 6। निकल गया। अब क्या करना है आपको? लेकिन रेडियस दिया हुआ है इक्वल रेडियस आर ना। अरे बोलो रेडियस क्या है? तो सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन क्या होगा वो लिख देता हूं। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा वो देख लेना सबसे पहले। तो सर्कल क्या बन जाएगा? S1 इसको बोल दिया, S2 इसको बोल दिया। S1 सर्कल क्या बनेगा? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू r। ऐसा ही बनेगा। सोल्व करना थोड़ा सा जल्दी। x² + y² प्लस 4x प्लस 6y 9 और 4 13 प्लस 13 तो 13 माइनस r² इक्वल्स 0 लिख दिया मैंने। तब जाके C1 भी निकल रहा है आपको कितना? C1 कितना निकल जाएगा बताओ फिर? 13 माइनस r²। अब h2 कितना निकलेगा बेटा? बोल। सर्कल का इक्वेशन कितना? x + 5 का होल स्क्वायर y + 6 का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स कितना? r²। जल्दी निकालो इक्वेशन में। प्लस 10x प्लस कितना? 12y। यहां से बोलना 25 और 36 कितना? 25 और 36 61 बराबर।
प्लस कितना 61 माइनस कितना r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी ये आपको बन गया C2 कांस्टेंट वाला बन गया ना 61 माइनस r स्क्वायर। अब तू बोलना ऑर्थोगोनल का कंडीशन बोला है, यानी दोनों सर्कल S1 और S2 एक दूसरे को कट कर रहा है ऑर्थोगोनल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल बोल रहा तुम्हारा। अब जब सवाल बोल रहा है तो ऑर्थोगोनल का हम कंडीशन यूज करेंगे। क्या होता है कंडीशन बोलना प्रतीक? कंडीशन क्या है? ओ नहीं बोल, हाँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है, वो है 2 into G1 G2 F1 F2 प्लस नहीं रहे इक्वल टू C1 प्लस C2, कुछ ही बोलता है। चलो लगाओ जल्दी, नहीं आंसर मोहित 3 गुड। बोलिए ओमकार, अखिलेश, वैभव 3 आता सर, पार्थ, 3। युवराज, समझा। हाँ ऐसे भी कर सकते थे, ये बात भी सही बोला इसने, ये तो और सिंपल था, बराबर है ना? वो तो और सर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर से आ गया था। सिंपल, डी तो निकल जाता है इससे, इतना करने का गरज ही नहीं था, साधारण उपाय में तो सोचा नहीं था। बराबर है, कितना आसान था, मोहित ने बताया। नेक्स्ट बोलना 24 नंबर, 23 भी ले लो। 24 से पहले 23 the equation of circle passing through 0, 0 and cutting this and this orthogonally। बेटा देखना 23 नंबर सवाल भी सही है। लेट मैंने एक सर्कल मान लिया S, कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, मैंने मान लिया। अब एक किससे पास कर रहा है 0, 0 से पहले कंडीशन दिया हुआ, तो पासिंग थ्रू 0, 0 कितना आएगा C0 निकल जाएगा, बराबर है। अब एक दो सर्कल और भी तुम्हें दिया हुआ है, अब ये दोनों सर्कल से ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, एक सर्कल तुमने माना, तो मैं मान रहा हूं S1 मैंने मान लिया, एक सर्कल लेट यहां भी कर देता हूं S1 बोले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15 दैट इक्वल्स टू 0, एंड S2 भी दूसरा मान लिया मैंने माइनस 8y प्लस 10 दैट इक्वल्स टू 0। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो सर्कल आपको निकालना है वो 0, 0 से पास होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो सर्कल आपको निकालना है ये दोनों सर्कल को S1 और S2 को ऑर्थोगोनली कट करेगा, बराबर है। दोनों सर्कल को क्या करेगा ऑर्थोगोनली कट करेगा, बराबर है। तो सबसे पहले देखना मैं लिख रहा हूं कंडीशन, यहां पे कंडीशन लिख रहा हूं, hence S cuts S1 ऑर्थोगोनली। S कहां कट कर रहा है S1 को ऑर्थोगोनली कट कर, तो चलो ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगाओ यहां पे, चलो जल्दी। ट्वाइस ऑफ G1 G2, तो पहले वाले का G1 G है, दूसरे वाले का कितना 3 बोलिए ना, प्लस इसका F1 F है, इसका F है नहीं तो नहीं लिखा, नहीं लिख रहा हूं, F1 तो है ही नहीं ना, दैट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो उसका C है और इसका माइनस 2 और C का वैल्यू कितना है 0 है ना, तो लगा देना 6G दैट इक्वल्स टू, और तुम्हें पता ना C 0 है तो 0 रख दिया तो माइनस 15 ना, माइनस 15, तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा A2 और A5, यानी 2G का वैल्यू कितना है -5, निकल गया। वैसा ही फिर से कंडीशन यूज कर रहा हूं, यानी S कट्स S2 ऑर्थोगोनली। बेटा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जो कल एब्सेंट थे बहुत लोग एब्सेंट रह रहे हो ऑनलाइन में भी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। एब्सेंट रहेंगे तो फिर आपको
सर्विस ब्रेक कर दिया जाएगा। चाहे ऑनलाइन देखिए ऑफलाइन देखिए, दोनों ऑप्शन दिया हूं आपको। लेक्चर देखना है तो ही सवाल में मन लगेगा आपको लगाने में, नहीं तो फिर बैठे रह जाओगे ऐसे ही, मजा नहीं आएगा, फिर चैप्टर के चैप्टर निकल जाएंगे। और कल तो और भी खतरनाक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, यदि इसमें गायब हुए तो बेटा समझ लेना कि सभी एग्जाम से तुम गायब हो जाओगे। एक फुल गारंटी में दे रहा हूं। कोनिक सेक्शन जिसमें आपको सीखने को मिलेगा पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, बराबर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ट्राई करना, यदि पॉसिबल है ऑफलाइन अटेंड करने का तो ट्राई करना, आ सकते हो। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सर्विस के लिए रेडी हूं, क्योंकि आप लोग 12th में हो। एस कट्स एस टू ऑर्थोगोनली। अब ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगा रहा हूं, एस कट कर रहा है यानी 2 एज इट इज। बोलना जी G1 तो G है यहां पे इनटू G2, इसके लिए है क्या, कुछ नहीं है, प्लस कितना F1 F है यहां पे, F कितना है -4, दैट इक्वल्स टू C1 C वहां और प्लस 10 है। बोले यहां पे कितना आ जाएगा, 2 एज इट इज इनटू माइनस 8 इनटू कितना F, दैट इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। C का वैल्यू तो 0 है ना, C का वैल्यू 0 है, यहां पे लगा दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा बताओ मुझे, -4F दैट इक्वल्स टू 5 आ गया। अरे बोलो F का वैल्यू कितना कर लूं, यानी 2F का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस को इधर कर लेता हूं ऐसा, और 2F लिखूंगा तो डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। अब बताओ 2F भी निकल गया, 2G भी निकल गया, C भी निकल गया, इस सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो जल्दी। पुट द वैल्यू of G, F and C in equation 1 कितना आएगा बताओ मुझे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g, तो 2g की जगह -5 -5x -5 अपॉन 2y प्लस कितना 0 ना 0। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, फिर इसमें ये 10 हो जाएगा। 2 को हटा ही देता हूं, नीचे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, आंसर इज दिस। है क्या आंसर? बस सवाल बहुत ही बेहतरीन है, सवाल बहुत ही बेहतरीन है बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आएगा आपको। जूम कर रहा हूं, चलो ठीक है। लिख लो ना, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 24। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, ध्यान रखना। हाँ, if the circle this cuts orthogonally, क्यों नहीं आया, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है, तो वही कंडीशन यूज करना ना, 2 into G1 G2 plus F1 F2 that equals to क्या C1 plus C2, नहीं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर that equals to D स्क्वायर। लगाओ ना, नहीं आया क्या? चलो मैं लगा रहा हूं, फिर देखना। 24 नंबर, पहला सेंटर कितना आ रहा है, -a, -b,
बोलो सेंटर सीआर, दूसरा सी डैश मान लिया सेंटर, दूसरा वाला माइनस अल्फा दोनों माइनस बीटा, इसका कितना r1 कितना रेडियस है a, और दूसरे का r2 कितना बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं डी निकाल रहा हूं, डी बोले तो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, हाँ तो ये कितना बोलो माइनस ए प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस कितना माइनस बी प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अरे बोलो दे दिया मैं, डी स्क्वायर लिख रहा हूं, तो कंडीशन क्या है ऑर्थोगोनल का बताओ मुझे, कंडीशन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू डी स्क्वायर भी बोलते हैं ना, r1 स्क्वायर कितना a स्क्वायर हो जाएगा, r2 स्क्वायर कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और d स्क्वायर का वैल्यू रूट हट जाएगा, एंड इसको सिंपलीफाई करो, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा प्लस b स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2b बीटा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, a स्क्वायर कैंसिल और कुछ बीटा स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना बेटा बोलना, आपको निकालना कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो ये दोनों को इधर वैल्यू ट्वाइस एज इट इज कॉमन ले लिया, a अल्फा प्लस b बीटा बचेगा, यार कैलकुलेशन ही तो है यार, यही तो है आंसर वाला, चलो जल्दी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ध्यान रखना आएगा। चलिए जल्दी, आ गया जल्दी बेटा फास्ट, युवराज वैभव ओंकार कौस्तुभ चेतन अनंत अखिलेश, Yes, sir. रेडी, Yes. हाँ सर, हाँ 34. हाँ कहाँ तेरे को दिया था अल्फा, हाँ अच्छा चलो, हाँ क्या लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जब रहेगा, सिंपल मैंने क्या लिख के दिया, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड के लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख के दिया कि जब दो सर्कल होगा, दो सर्कल जिसका रेडियाई एक का स्मॉल r और एक का कैपिटल R होगा, बराबर है, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एंगल थीटा, बराबर है, कितना इंटरसेक्टिंग एंगल जब थीटा होगा तब दोनों सर्कल के कॉमन कॉर्ड क्या होंगे, कॉमन कॉर्ड, यानी बहुत सिंपल सी बात है, जैसा देखना चित्र में बना देता हूं, एक ऐसा बना लिया एक ऐसा बना लिया, दोनों सर्कल एक दूसरे से कट कर रहा है, और एक इंटरसेक्शन वाला एंगल कितना है वो थीटा, बेटा सेलन के थीटा है, तब जाके कॉमन कॉर्ड का मतलब यही ना बेटा, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन ही ना, इसका जब लेंथ आपको जब निकालना होगा तो निकालने के लिए मैंने एक रिजल्ट अभी आपको लिख के दिया हूं, क्या लिख के दिया, ट्वाइस ऑफ स्मॉल r इनटू कैपिटल R इनटू sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r इनटू कैपिटल R इनटू cos थीटा। अब यदि आपको थीटा का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा, यदि इंटरसेक्शन एंगल आपको पता रहेगा तो आप उसको कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे सवाल नंबर अभी आपने 26 में देखा, सिंगल तरह के सवाल है,
और उसमें कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों सर्कल एक दूसरे से ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। जब दोनों सर्कल एक दूसरे से ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो तो हम थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री यूज कर रहे हो, बोलो तो। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री है। अब ऑर्थोगोनली का मतलब 90 डिग्री होगा। मैंने यहाँ पे 90 यूज कर लिया तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा 1 और cos 90 कितना होता है 0। मैंने यहाँ पे वही वैल्यू को रख दिया तो जो आंसर आपका आ गया 26 नंबर का आंसर आ गया। यही सिंपल सा कांसेप्ट था, बराबर। हाँ जी, हाँ रेडिकल एक्सिस और कॉर्ड एक ही बन जाता है, बराबर है। बट इसमें हमने अभी जो सीखा वो लेंथ सीखा, उसका लेंथ कैसे निकालते हैं, बराबर है। कभी रेडिकल एक्सिस कभी यदि पूछेगा ऐसा नहीं, जनरली कॉमन कॉर्ड का लेंथ ही पूछेगा, होता है एक ही दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए 34, समझना है 34 नंबर सवाल। Angle between the tangent from the point this to this, एंगल बिटवीन टेंजेंट की बात किया जा रहा है, थोड़ा सा समझना, बराबर है। यानी दो सर्कल आपको है यहाँ पे दिया हुआ और आपको निकालना है 34 नंबर में। एक सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 31 दिया हुआ है, एंड सेकंड वन इज द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 4 दिया हुआ है। यानी दो सर्कल आपको दिए हुए हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। करना क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दिस टू दिस, यानी एंगल बिटवीन टेंजेंट का मतलब क्या हुआ। पहले तो हम एंगल बिटवीन सर्कल निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है cos थीटा, रिजल्ट बताइए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, जल्दी बताओ ना। हाँ, cos थीटा का रिजल्ट कितना, r1 स्क्वायर प्लस हाँ r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हाँ अपॉन 2r1 into r2। जल्दी बेटा इतना निकाल के बताओ। सर वो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है क्या, हां देख लेना सेंटर सेम है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ऐसा और एक और भी बहुत कस के तो रहेगा ऐसा, तो एंगल ही नहीं बन रहा है। टेंजेंट अच्छा, इसके टेंजेंट का एंगल निकालना ना, टेंजेंट का एंगल निकालना ना, तो देखेंगे ना। सपोज दैट ऐसा मैंने लिख दिया, तो एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले सेंटर कितना है पहले बताओ मुझे, सेंटर कितना है -1 कॉमा -2। r1 बोलना बेटा पहले, r1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 5 5 और 31 36 यानी 6। r2 बोलना बेटा कितना, यानी कि 4 और एक 5 5 में से 4 यानी 3 ना, बराबर है। यानी फोन आ जाते तो कट हो जाता, यानी एक का r1 आ रहा है कितना 6 और एक आ रहा है कितना 3, यानी r1 स्क्वायर कितना बन जाएगा, r2 स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। कुछ नहीं, एक है यहां से यहां तक के सेंटर से इसका डिस्टेंस जो भी है ठीक है। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, मान लिया 3 और ये पूरा डिस्टेंस मान लिया कितना है 6 है ना। सवाल था 30 क्या दिया आंसर, ऑर्थोगोनली होता है। ठीक है ना, देखते हैं निकालना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। सर्कल के बीच का एंगल तो ये वाला कांसेप्ट ही नहीं यूज होगा, क्योंकि दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग हो तो ही यूज करें, ये तो कॉन्सेंट्रिक है ना। तो हमें वो कांसेप्ट यूज नहीं करना होगा cos थीटा वाला, ये जो मैंने लिखा मिटा रहा हूं, लेकिन ये जो डेटा हमने निकाला वो सही है, उससे हम सोल्व करेंगे दोनों सर्कल के टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा। मैंने यदि मान लिया कोई पैरामीट्रिक पॉइंट,
कौन सा? रेक्टेंगल बनेगा ना वो, दो टेंजेंट से और दो रेडियस से। ये तो 3 यानी कहने का मतलब कि एक पॉइंट कितना हो जाएगा ये और एक पॉइंट कितना हो जाएगा? वो ऊपर ऐसा थे रेक्टेंगल बनेगा ना सर, रेक्टेंगल बनेगा तो रेक्टेंगल तो ये बनेगा ना, उससे क्या मतलब है? बीच में वो डायगोनल लिखा लिखते हैं इसे, फिर रेक्टेंगल के डायगोनल वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं ना, फिर उसमें से अगर हम यानी आपको निकालना क्या है? थीटा निकालना है ना, थीटा निकालना, बराबर है। ये 3 है, इधर वाला 3 हो जाएगा और ये 6 है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। डायगोनल तो डायगोनल यदि निकाल रहा हूं ये कितना हो जाएगा? ये 3 और ये 6, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 ना 45, रूट 45 हो जाएगा। यानी इसका जो सर्कल बनने वाला उसका रेडियस कितना हो जाएगा? एक वाला पॉइंट हो जाएगा रेडियस रूट 45। तो हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना होगा इतने डिस्टेंस पे, यानी क्या हो जाएगा? ये वाला कोऑर्डिनेट r का वैल्यू तो इतना आ गया, तो x माइनस x1 अपॉन, रुक जाओ, तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। नहीं, थोड़ा सा बेटा इस कंसेप्ट से हमें एक काम करना होगा। 3 और 6 दिया हुआ है, यानी इसको हम, मैं सोच रहा हूँ कि कैलकुलेशन ज्यादा ना हो, नहीं तो फिर कैलकुलेशन वाले तो फंडा दिख ही रहे। कैलकुलेशन वाले फंडा क्या दिख रहा है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको लेना होगा दोनों सर्कल पे, बराबर है। दोनों सर्कल पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना होगा, तब जाके सोल्व होगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से करना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हो जाएंगे। आसान तरीका और भी तो कुछ कर सकते हैं अपन, वो सोचो। -1, 2 तो -1, -2 तो सेंटर है, वो लिख दिया मैंने। एक रेडियस भी, एक का 6 है, दूसरे का 3 है, वो भी लिख दिया। फिर दोनों के टैंजेंट के बीच का एंगल आपको निकालना। तो बेटा स्ट्रेट लाइन में दो लाइन निकलेगा, दो लाइन का बीच का एंगल tan θ m1 - m2 / 1 + m1 m2 होगा। तो एक काम करना, चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि रास्ता कुछ दिख नहीं रहा है, रास्ता कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि आप यदि इसका यूज करोगे तो सेंटर यही रह जाएगा, यानी इसका सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सर्कल, थोड़ा सा सर्कल का इक्वेशन निकालो। थोड़ा बेटा ऐसा ना करते हैं, रिजल्ट का यूज करते हैं, रिजल्ट समझ लेना। सबसे पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे आ रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा बेटा, प्रोसेस समझ लो अच्छे तरीके से। कैलकुलेशन करके मुझे बताओ क्या आ रहा है, बराबर है। बट इसके रूल्स रेगुलेशन और प्रोसेस अच्छे तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन सवाल को सोच रहा था कि हल्के में लेके सोल्व कर ले, लेकिन नहीं बोल रहा है हल्के में नहीं आऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके चलो। सबसे पहले एक सर्कल मैंने बना लिया, पहले वाला ऊपर वाला सेंटर कितना -1, -2 और रेडियस कितना है 6 ना, पहले वाले का रेडियस 6 है। तो पहले तुम्हें पता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं? r cos θ, r sin θ। जब सेंटर जो रहेगा उसको जोड़ देते हैं अपन। तो इस पॉइंट पे -1 प्लस r का वैल्यू 6 cos θ, -2 प्लस 6 sin θ, ऐसा बनेगा एक पॉइंट। बोलो क्या बनेगा? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट ऐसा बनेगा। नेक्स्ट बातें कर रहा हूं, नेक्स्ट सर्कल ऐसा ही है, इसी पे है सर्कल, ऐसा ही है। सेंटर कितना -1, -2, रेडियस कितना 3, तो ये पॉइंट कितना होगा? -1 + -3 cos θ, -1 प्लस 3 cos θ, -2 + sin θ, 3 sin माइनस कितना 2 + 3 sin θ, प्लस 3 sin θ, ऐसा ना। यदि मैंने ऐसा लिख दिया,
अब ये दोनों पॉइंट से हमें क्या करना होगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा। कैसे? रिप्लेसमेंट वाला। कहानी लंबा तो होगा नो डाउट। दो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। अब दो लाइन का इक्वेशन निकलेगा, आपको निकालना क्या है, यहां से एक टेंजेंट निकाल लेना होगा, यहां से एक टेंजेंट निकालना होगा और यहां से भी एक टेंजेंट निकालना। अब ये दोनों टेंजेंट आने के बाद दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल यदि मैं निकाल रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू, तो इसके स्लोप को m1 बोल दिया और इसके स्लोप को m2 बोल दिया, तो रिजल्ट ऐसा हो जाता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ये प्रोसेस है और आपको करके देखना है प्रोसेस कि कहां तक पहुंच पाता हूं। तब तक मैं यदि कुछ शॉर्ट इसका मेथड कुछ मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको बताऊंगा। बराबर है, लंबा मेथड है। चलिए प्रोसेस आप लिख लीजिए, मेथड लिख लीजिए कि क्या किया मैंने। ऐसा पहले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिया, उस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा। अब जब दो स्ट्रेट लाइन निकल जाएंगे उसके बीच का एंगल बोला है ना, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है स्ट्रेट लाइन में, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, जो आएगा थीटा का वैल्यू वही आंसर। चलो जल्दी फॉर्मेट लिखो, लेकिन मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। वेट करो, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, हो सकता है कि शॉर्ट तरीका तो होगा ही, सोच लेता हूं, लेटेस्ट सोच लेता हूं, तब तक आप लिख लो। चलो डन, डाला। डन। बस प्रोसेस लिख लेना, कैलकुलेशन करना घर में, और जो करना है वो मेरे को भेजना, क्या आ रहा है क्या आ रहा है, और नहीं आया तो अगले क्लास में फिर पूछ लेना, मेरे से बता दो। नेक्स्ट बोलो 40 35 एंगल बिटवीन द सर्कल दिस एंड दिस इज 5/4। क्यों नहीं आया बेटा? अब तो ही है cos थीटा लगाना आ जाएगा, cos थीटा लगाना है और अननोन एंगल दिया हुआ है 5/4, यानी cos 45 कितना 1/√2 हो जाएगा। आरएचएस वाला जो होगा उससे कंपेयर करके k का वैल्यू लिख सकते हो तुम। कंपेयर करके करना है। हाँ, पहले cos थीटा निकाल लेना जो भी आएगा, फिर लास्ट में थीटा का वैल्यू 5/4 रख देना। cos थीटा का वैल्यू पता ना, फॉर्मूला कितना r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन कितना ट्वाइस ऑफ r1 r2। बहुत आसान है, नीचे वाला भी वही वैसे ही करिए। सब वही है। 38 क्वेश्चन नंबर 38,
The equation of two circles are this and this. P is any point on the line this. If PA and PB are the length of tangent from P to the two circle, PA is equal to 3, तो PB कितना होगा? ठीक है, देख लेता हूँ। सुन लो, 38 नंबर सवाल अच्छा है। टू सर्कल आपको दिए हुए हैं। The equation of two circle this and this. यानी एक सर्कल है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x प्लस 5 that equals to 0. दूसरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा y प्लस 5 that equals to 0. If P is the any point on the line, यानी कहने का मतलब कि दो सर्कल ऐसा है और एक लाइन जो है आपको x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब कि रेडियल एक्सिस से दोनों माइनस करने का क्या है? रेडियल एक्सिस ना। अब यदि ये रेडियल एक्सिस है तो क्या बोला? Find P is any point on the line. मान लिया कि find P is लाइन पे ही है पॉइंट। और क्या बोला? हाँ, then the line PA and PB are the length of tangent from two circles. PA और PB दोनों क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है सर, दोनों सर्कल। तो PA और PB बेटा ये तो डेफिनेशन ही किसका? रेडियल एक्सिस का डेफिनेशन है कि रेडियल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जिससे मतलब उस पॉइंट उस लाइन पे कोई पॉइंट से सर्कल की पॉइंट यानी कहने का मतलब कि इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों आपस में इक्वल होता है। PA = PB। ये तो पढ़ ही चुके हैं ना अपन, इसी से तो डिराइव करके दिया था मैंने रिजल्ट। तो ये तो कांसेप्ट है बेटा। क्या है कांसेप्ट बोलना? ओए रे नालायक, PA = PB रेडियल एक्सिस का बताओ मुझे। और PA कितना 3 तो PB भी 3 हो जाएगा ना। आंसर है। देख सवाल को कितना घुमाया है, आंसर कितना आसान है। सवाल कितना घुमाया है। x माइनस y = 0 दे दिया लाइन, वो तो हमें दिख रहा है ना कि रेडियल एक्सिस है, दोनों सर्कल को माइनस करोगे तो ही निकलेगा। अब जब रेडियल एक्सिस है तो हम कांसेप्ट जानते हैं कि रेडियल एक्सिस पे किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जब हम खींचते हैं दो सर्कल का तो दोनों आपस में इक्वल होता है। एक कहां सीखे हमने? कांसेप्ट में सीखे, रेडियल एक्सिस के कांसेप्ट में मैंने बताया। और वही कांसेप्ट को कैसे घुमा के पूछा है, कितना तेज बनने की कोशिश किया है सवाल आप देख सकते हो आपके सामने, आंसर भी आप सकते हो गया ना। खल्लास। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 39, थोड़ा वो भी देख लेता हूं। The locus of the center of the circle which cuts these orthogonally. बेटा फिर तो ही काम क्या काम है, सुन लेना। Let the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। मैंने मान लिया s is equals to this। S1 भी एक मान लेता हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू। S2 भी मान लो कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y। इस तरह के सवाल अभी जस्ट हमने किया। ये दोनों एक दूसरे से ऑर्थोगोनली करता है। यानी कहने का मतलब यानी पहला कंडीशन ऐसे लगाना, कंडीशन 1 S cuts S1 ऑर्थोगोनली। अभी सवाल तुमने कितने 22-23 नंबर कुछ सवाल तो तुमने पूछा भी, देखना कुछ सवाल था ऐसा, जस्ट बता रहा हूं मैं, पन्ने पलट लेना पीछे आपको क्लियर हो जाए। यानी S और S1 के बीच में आपको ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगाना है। एक होता है ऑर्थोगोनल का कंडीशन कौन सा? twice of g1 g2 plus f1 f2 that equals to c1 plus c2। जो अभी मैंने कंडीशन भी जो पहले लिखा के दिया था उसको यूज किया मैंने। सेकंड में फिर से क्या हो रहा है, S2 के साथ में भी S1 क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा रहा है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर सेकंड में यानी S cuts S2 ऑर्थोगोनल। बराबर है। फिर क्या होगा कि यहां से G यानी FC जो भी निकलना होगा निकल जाएगा।
और वही GFC को ऊपर वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना, एक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। फिर जो चाहिए कंपेयर करके निकाल सकता हूं आप, देखो फॉर्मेट वही है, सवाल वही है, बस इक्वेशन अलग अलग है। कितना नंबर था? 39। अच्छा रुक जा, लोकल एक बार और भी पढ़ रहा हूं, और भी आसान तरीके से बता देता हूं, रुक जाओ देखिए, और भी एक तरीका है इसका। The locus of center of the circle which cuts the circle this and this orthogonally, एक कंसेप्ट लिख के दिया था मैंने, जब दो सर्कल को एक तीसरा सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो, देखना डायग्राम से बनाना हो, आंसर कितना जल्दी आ जाएगा, नहीं रे देखना कितना जल्दी आ जाएगा आंसर, हमें कंडीशन भी नहीं यूज करना, आंसर भी जल्दी आ जाएगा, देखना पटकन आएगा आंसर। दो सर्कल मैंने बना लिया, दोनों सर्कल को एक तीसरा सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका सेंटर रेडिकल एक्सिस से पास होगा, याद करो रेडिकल एक्सिस होता ना, यानी ये होगा S1, ये है S2, यानी दोनों सर्कल को माइनस कर लिया तो रेडिकल एक्सिस निकल जाता। क्लियर? तो मैं काम कर रहा हूं, रेडिकल एक्सिस का मतलब S1 माइनस S2 0 करो, चलो जल्दी करो, इससे जल्दी आ जाएगा, दोनों माइनस कर लो बेटा, तो S1 S2 है ना लिखा हुआ है यहाँ पे, चल दोनों माइनस कर कितना आ रहा है, 4x और 4x 8x बनेगा, नेक्स्ट कितना -6y माइनस 6y माइनस 12y बनेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, इक्वल्स टू 0, बोलो ना। अब एक बात समझना, रेडिकल एक्सिस जब इतना आ गया तो अब आपको दिया ना ax प्लस by प्लस c ना, ये दिया ना फॉर्म में, अब इस फॉर्म को क्या लिखना, 39 नंबर था ना, this then ascending order of ABC, ascending order का मतलब शास्त्र होना, हाँ तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो विष्णु 8, b का वैल्यू कितना -12, c का वैल्यू कितना 5, कंपेयरिंग कर दिया। ascending का मतलब बढ़ते हुए ना, यानी सबसे छोटा से स्टार्ट करना है, सबसे छोटा इसमें से b है, उसके बाद c है, उसके बाद a, आंसर इज b c। हमें वो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा भी कंसेप्ट यदि ध्यान में है ना तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आता, और कंसेप्ट यदि उतर गया दिमाग से ख्याल से तो फिर कैलकुलेशन तो करना ही होगा। चलिए बोलिए, 42 तक दिया था सर मैंने, हो गया? कोई डाउट बेटा आप लोग को? ऑफलाइन वाले में किसी को डाउट नहीं है, ऑनलाइन वाले बोलना सर। 42 तक कोई डाउट है बेटा तो बताइए, अनाउंस करिए। 42 है भी क्या, रेडिकल एक्सिस निकालना, दोनों सर्कल को माइनस कर लो, जो लाइन आ गया रेडिकल एक्सिस निकल गया। 41 क्या है, रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल, दोनों सर्कल को माइनस करो, जो इक्वेशन निकला उसका स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होगा -a/b हो जाता है, जब कोई लाइन ax प्लस by प्लस c रहेगा इक्वल्स टू 0 तो स्लोप उसके -a/b निकल जाते हैं। 41 नंबर भी सवाल वो सही मिलता है। हाँ जी डन। तो बेटा बाकी के सवाल आप लगाते जाइए, इसका डिस्कशन जो भी होगा आप साइड से कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा कोनिक सेक्शन, जिसमें स्टार्ट होगा पहला टॉपिक पैराबोला, बराबर है? वो नेक्स्ट क्लास यानी कहने का मतलब कल क्लास नहीं होगा, मंडे टेस्ट होगा और ट्यूसडे को स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक। ऑनलाइन की ऑफलाइन दोनों में ही होगा, जिसको इच्छा होगा ऑफलाइन में आ सकते हो, और नहीं तो जैसा आप कंफर्ट फील करो वैसा आप करो। चलो, लेकिन एक और भी रिक्वेस्ट है, कृपया कर अपने पेरेंट्स को बताएं, कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका था, फी जो ड्यूज था, वो कृपया कर जल्दी से जल्द क्लियर करने के लिए बोलिए, नहीं तो फिर सर्विस ब्रेक किया जाएगा। ये लास्ट वार्निंग है, सर्विस रोक दिया जाएगा बेटा, प्लीज। बाय।